Hello बच्चों, let's read the question. Figure shows the kinetic energy K of a simple pendulum versus its angle theta from the vertical. The pendulum bob has mass 0.2 kg. If the length of the pendulum is equal to n by g meter, then find n and g equal to 10 meter per second square लेना है. ये गिवन फिगर है, ये थीटा है मिली रेडियन में एंड ये काइनेटिक एनर्जी है अलोंग वाई एक्सिस पर मिली जूल में. थीटा की वैल्यू 100 तक है एंड काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है 15 मिली जूल. नाउ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ है. तो काइनेटिक एनर्जी से हम वेलोसिटी मैक्स दैट इज वी मैक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. वी मैक्स एंड थीटा को रिलेट कर देंगे. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज relation between maximum velocity that is Vmax and theta for simple pendulum. Theta is the vertical angle for simple pendulum के लिए. Now सबसे पहले हम Vmax देखते हैं, फिर इसको थीटा के साथ रिलेट करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जो वैल्यू है गिवन में वो है मैक्सिमम पर हम देख सकते हैं ग्राफ में 15 मिली जूल. तो दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ जूल. काइनेटिक एनर्जी मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम हाफ एम गिवन है 0.2 kg बॉब का मास इंटू वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर मैक्स दैट इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10⁻³ है और यहाँ से एक और 10 यहाँ 0.2 हटाएंगे तो ये एक 10 से एक 10 कैंसिल दैट इज और ये 2 से 2 भी कैंसिल. तो v मैक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पे अंडर रूट 0.15 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी. नाउ अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वर्टिकल एंगल को रिलेट करना चाहें तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू ए मैक्स दैट इज एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू इनटू ओमेगा ए ओमेगा एंड ए जो है एम्पलीट्यूड इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा मैक्सिमम इनटू एल लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ओमेगा टाइम पीरियड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव दैट इज जी. तो यहां से ओमेगा देख सकते हैं दैट इज जी बाय एल अंडर रूट जी बाय एल दैट इज द ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट जी बाय एल. तो वी मैक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसके साथ इसको इक्वेट कर देंगे. तो हमने जो फाइंड किया दैट इज अंडर रूट 0.15 मीटर पर सेकेंड दैट इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आई हमारी थीटा मैक्स इंटू एल अंडर रूट जी बाय एल. थीटा मैक्स कितना गिवन है ग्राफ में देख सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एंगल की दैट इज 100 मिली रेडियन. तो 100 इंटू मिली मतलब 10⁻³ रेडियन इंटू एल इंटू जी बाय एल. अगर हम इस एल को अंदर लेकर जाते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर जी इंटू एल ये वैल्यू बचेगी. तो इसको लिख सकते हैं हम RHS को सबसे पहले लिख लेते हैं. तो ये हो गया है दैट इज 10⁻⁻1 इंटू अंडर रूट जी इंटू एल. एल को हम अंडर रूट के अंदर लेकर गए तो दैट इक्वल टू अंडर रूट 0.15. तो अंडर रूट जी इंटू एल और ये 10 उधर जाएगा तो 10⁻⁻1 है. तो अगर ये RHS में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 0.15. हम डायरेक्ट इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. तो इसका स्क्वायर रूट LHS का कैंसिल हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 100 इंटू 0.15 स्क्वायर किया है जस्ट. तो ये हो गया 100 से 100 कैंसिल दैट इज 15. तो
एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/g। एल की वैल्यू होगी 15/g, इतना मीटर, ठीक है। एंड गिवन में हम देख सकते हैं कि एल की वैल्यू है हमारे पास दैट इज n/g। तो इसको इक्वेट कर देते हैं इससे, ये होगा 15/g, g से g कैंसिल, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 15। दैट इज द आंसर। इस इक्वेशन में इस ग्राफ की हेल्प से सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू देखी जो है 15 मिली जूल। इसको जूल में कन्वर्ट करके हमने यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड को हम लिख सकते हैं थीटा इंटू एल एंड ओमेगा को √g/l। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये आएगा 15/g मीटर। तो इसको गिवन वैल्यू से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 15। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।